बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस क्वांटिटी सर्वेइंग। ठीक है, इसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ब्रिज और वाटर टैंक के बारे में हमने टॉपिक को पढ़ना है। तो अभी हमारा ब्रिज का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करवाया था अबार्टमेंट और ब्रिज वॉल के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें उसने सिर्फ एक पुल बना के आपको दिया है, यानी कि ब्रिज का एक क्रॉस सेक्शन बना दिया है उसने। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ये कहता है खाके में दिए गए सीधे अपार्टमेंट वाले पुल के लिए कीमत और खुदाई की मिकदार मालूम करें। ठीक है, कीमत, जो काम आप कर रहे हैं उसकी कीमत निकालनी है कि कितने पैसे आपने उसको देने हैं। काम क्या करना है हमने, खुदाई यानी कि एक्सीवेशन का काम करा है उसने। ठीक है, सिर्फ हमने उसको एक्सीवेशन की पहले तो हमने क्वांटिटी मालूम करनी है, फिर उस क्वांटिटी के हमने पैसे कितने देने हैं, कीमत कितनी देनी है, उसकी बारे में हमने उसको बताना है। उसके बाद कहता है पुल का क्लियर स्पेन 2 मीटर है। क्लियर स्पेन कहते हैं, आपको पता है कि पुल जब बनाया जाता है, ब्रिज जब बनाया जाता है, उसके नीचे तो पियर होते हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ का आपके पास ब्रिज का नाम दिया है, इसको हम पुली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके पास आता है कि 2 मीटर की उसके क्लियर स्पेन है, लंबाई उसकी 4 मीटर है। ठीक है, खुदाई का नर्क 200 रुपये फ़ी सैकड़ा मुकाब मीटर है। ठीक है, हमने खुदाई की कीमत भी मालूम करनी है। अब मिसाल दे देता हूँ आपको कि आप किसी मज़दूर को लेकर आते हैं कि आपने कहा है कि हमने एक्सीवेशन करवानी है, तो वो तो आपको पता है कि दिहाड़ी का बताता है कि हाँ भाई मैंने एक दिन में इतने पैसे लेने हैं आपसे खुदाई के लिए। ठीक है, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हमारा जो भी काम होता है वो पैमाइश के मुताबिक होता है। जितने मुकाब आपकी खुदाई की कीमत बनती है, क्वांटिटी बनेगी, उससे हमने उसकी कीमत को ज़रब देनी है, उससे हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब वो कहता है कि 200 रुपये फ़ी सैकड़ा मुकाब। ठीक है, 100 मुकाब यानी कि 100 मीटर क्यूब को हम 1 सैकड़ा कहते हैं हम। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि 200 रुपये फ़ी सैकड़ा, यानी कि 100 मीटर क्यूब आप काम करेंगे तो उसको 200 रुपये आपने देने हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास इसकी एक्सीवेशन 100 मीटर क्यूब जब बनेगी तो हमने उसको 200 रुपये देने हैं। लेकिन जब हमें उसने ये स्केच दिया है, अब इसमें पहले हमने क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितनी एक्सीवेशन आपने करनी है, कितनी क्वांटिटी में उसकी एक्सीवेशन करनी है। जितनी क्वांटिटी मालूम होगी उसको हमने 200 से मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारे पास उसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्लियर स्पेन है वो 2 मीटर है। क्लियर स्पेन कहा जाता है, आप देखें अगर हमने स्लैब बनानी हो तो स्लैब आपको पता है कि दीवारों के ऊपर रखी जाती है। ठीक है, ये 2 दीवारें हैं आपके पास और उसके ऊपर स्लैब को रखा जाता है। अब इसके नीचे वाले स्पेन को हमने 2 तरह के नाम दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर स्पेन वो होता है जो दीवार के अंदर वाले एज से दूसरी दीवार के अंदर वाले एज तक को हम क्लियर स्पेन कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्लियर स्पेन। ठीक है, और दूसरा स्पेन हमारे पास होता है इफेक्टिव स्पेन। वो कहाँ से होता है, वो दीवार की सेंटर से इस दीवार की सेंटर तक को हम इफेक्टिव स्पेन कहते हैं। ठीक है, तो उसने हमें क्लियर स्पेन दिया। क्लियर स्पेन का मतलब होता है अंदरूनी साइज़। इसकी मिसाल हम ये भी कह सकते हैं कि कमरे का अंदरूनी जो पैमाइश होती है उसको हम क्लियर स्पेन कहते हैं। अगर कमरे की बाहर से हम पैमाइश लें तो उसको हम इफेक्टिव स्पेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है, हमने तो लेंथ को देखना है, विड्थ और हाइट आपको पता है कि इस सेक्शन से मिल जाएगी, ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसमें
पुल की ये चौड़ाइयाँ आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ से आपको ये उसकी हर स्टेप की हाइट नज़र आ रही है। बात रह गई है सिर्फ किसकी, लंबाई की। लंबाई उसने आपको 4 मीटर जो दी है वो यहाँ तक दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक का जो सेक्शन बन रहा है उसकी लंबाई 4 है। अगर मैं यहाँ से एक स्केच बनाऊँ तो आपके पास स्केच बन गया एक ब्रिज का। यहाँ से ये 4 मीटर की उसकी लंबाई है, ठीक है। ये क्लियर स्पेन उसका 2 मीटर है अंदरूनी। अब हमें लंबाई की ज़रूरत है तो यहाँ तक तो ये क्लियर स्पेन आपके पास यहाँ 2 मीटर है तो लंबाई भी यहाँ तक 4 मीटर आती है। लेकिन जब हम नीचे आरसीसी की लेयर बिछाएंगे एक्सीवेशन में तो उसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई जो है उस यानी कि ऊंचाई आपको 15 सेंटी दे दी है। अब उसकी यहाँ पर उसने चौड़ाई नहीं दी आपको, यहाँ पर लिखा है कि ये ऑफसेट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर का है। अब देखिए ये ऑफसेट जो है वो दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 15 आपका ऑफसेट यहाँ पर है, 15 यहाँ से आपका ऑफसेट आता है तो ये 30 सेंटीमीटर बन जाता है। दरमियान की आपको उसने चौड़ाई दे दी है तो यहाँ पर उसकी जो चौड़ाई बनती है वो 90 सेंटीमीटर बनेगी। जब यहाँ पर 90 बनती है तो ये ऑफसेट बन रहा है दोनों तरफ, तो इसके भी चारों यानी कि दोनों तरफ यानी कि चारों तरफ ऑफसेट बढ़ेगा। यहाँ से आपके पास 15 सेंटी और 15 सेंटी 30 सेंटी, यहाँ पर आके वो मीटर में आपके पास 4.3 मीटर बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ऑफसेट है, ये कंक्रीट का ऑफसेट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर 15 सेंटी इधर से 15 सेंटी इधर से तो 30 सेंटी है, तो 90 में आप 30 सेंटी को जमा करेंगे तो वो आपके पास 120 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ऑफसेट यहाँ पर भी है। यहाँ से फिर उसकी लंबाई 4.6 मीटर आपके पास आ जाएगी। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और उसको 4.3 में आपने प्लस किया तो 4.6 मीटर आपके पास आ गया। तो लेंथ हमारे पास ये बन गई है, हमारे पास 4.6 4.3 और 4, यहाँ पर 4.6 होगी, यहाँ पर 4.3, यहाँ पर जितने भी स्टेप हम ब्रिक वर्क के कर रहे हैं ये ब्रिक वर्क यहाँ पर यूँ इस तरह से असेंबल बना हुआ है आपका, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ उसने एक्सीवेशन की बात की है। एक्सीवेशन के लिए हमारे पास टेबल का होना लाजमी है। सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। क्वांटिटी के लिए टेबल हमारे पास वही है, सीरियल नंबर आता है, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और उसकी क्वांटिटी और रीमार्क्स। हमने सिर्फ एक ही काम करना है, उसने हमें सिर्फ एक ही काम का कहा है, उसने कहा है कि एक्सीवेशन करनी है। हमारे पास इसकी तादाद कितनी है, कितने प्रोजेक्ट हमने बनाने हैं इसकी, तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, सिर्फ हमारे नंबर में सिर्फ एक ही आ जाएगा उसका, ठीक है। अभी लेंथ हमने यहाँ की मालूम की है वो है 4.6 और यहाँ तक हमने एक्सीवेशन करनी है उसकी, तो यहाँ पर बनना है 120 सेंटी तो उसकी विड्थ बन जाएगी 1.2, ठीक है। अब हमने करना है इसकी एक्सीवेशन। खुदाई करते हैं तो खुदाई हम करते हैं ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल ज़मीन के लेवल को कहा जाता है। हमने यहाँ से ज़मीन के लेवल से शुरू होना है और यहाँ तक उसकी हमने खुदाई करनी है, तो उसके लिए हमारे पास उसकी हाइट का होना ज़रूरी है। 20 20 15 और 15 ये टोटल करके हमारे पास आ जाता है 17 का मतलब है हमने मीटर में लेकर आना होता है, तो 0.7 मीटर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमने एक्सीवेशन कितनी यानी कि क्वांटिटी में करनी है, तो अब इन चारों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक है। हमारे पास जो कैलकुलेट आया है वो है हमारे पास 3.82। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है,
अपार्टमेंट जब आप बना रहे हैं तो ये जो आप बना रहे हैं ये तादाद में, यानी कि पुल जो आपकी खुदाई कर रहे हैं आप, ये अपार्टमेंट 2 आएंगे आपके पास तादाद में, कि आपके पास 2 आपने इसकी कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2.7 7.728 मीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास 7.728 मीटर क्यूब इसकी क्वांटिटी आ गई। अब उसने कहा है कि आपने कीमत मालूम करनी है, कितनी आपने इसके ऊपर यानी कि कीमत लगाई है या कीमत आई है खुदाई की, जो आप किसी मजदूर को देंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक और टेबल बनता है। वो टेबल क्या है आपके पास? सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पर आ जाएगा उसका आपके पास रेट कि किस रेट में, यहाँ पर आएगा आपके पास यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर आएगी आपके पास अमाउंट। पर हमने लिखना होता है अमाउंट। ठीक है, कीमत हमने उसकी मालूम करनी है। तो सबसे हमने एक ही काम किया है एक्सीवेशन का, तो यहाँ पर आपके पास एक्सीवेशन आ जाएगा। ठीक है, फॉर अपार्टमेंट 2 बनते हैं ना, इसलिए तादाद में 2 लिखा गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी अपार्टमेंट ही लिखना था, मैंने सिर्फ एक्सीवेशन लिख दिया आपको। ठीक है, क्वांटिटी हमने जो मालूम किया वो है 7.728। रेट क्या था उसका? 200 रुपीज़ आ गया आपके पास। ठीक है, यूनिट क्या था उसका? 100 मीटर क्यूब के लिए, यानी कि 1 सैकड़े के लिए 200 रुपये आपने देने हैं। तो हमने तो 7.728 मीटर क्यूब काम किया है ना, तो उसके लिहाज से हमने 200 थोड़ी देने उसको, उसके लिहाज से पैसे कम बनेंगे। तो उसके लिहाज से पैसे क्या बनेंगे आपके पास? ठीक है, 15.456 रुपीज़। ठीक है, ये हमने उसको देने हैं। इस तरीके से हम इसकी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं हम। ठीक हो गया, तो ये था आपके पास इस सवाल का हल, जो हमने इसको मालूम कर लिया। ठीक है, अब स्केच हमारे पास यही है। तीसरी एग्जांपल जो हम करेंगे स्केच यही है। इसमें एक्सीवेशन की बात की थी, अब उसमें जो आपको बात कर रहा है वो कहता है कि पिछली दी गई क्वाइफ के मुताबिक, यानी कि इस डेटा के मुताबिक आपने इसके अंदर अब कंक्रीट वर्क का काम करना है, फिर आरसीसी का काम करना है, और फिर ब्रिक वर्क का काम करना है। ये एग्जांपल नंबर आपको 3 उसने बताई है। कहता है कि पिछली दी गई, यानी कि ये वाली दी गई डायग्राम के मुताबिक अब आपने कंक्रीट वर्क, आरसीसी वर्क और ब्रिक वर्क की कीमत यानी कि क्वांटिटी मालूम करनी है। तो इसलिए इसी के साथ अब मैं ये यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये अब इसके साथ मैं अब इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा दूसरे सवाल की। ठीक है, अब टेबल यही बनेगा हमारे पास कि टेबल यही है कि उसमें हमने उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट मालूम करनी होती है। तो इसमें अब हम सबसे पहले काम करेंगे कंक्रीट का। अब हम इसमें कंक्रीट वर्क का काम करेंगे। कंक्रीट वर्क के लिए हमने यहाँ पर कंक्रीट को बिछाना है। ठीक है, लेयर बिछानी है उसकी, तो उसके लिए हमने काम करना है। तो कंक्रीट वर्क के लिए हमारे पास ये अपार्टमेंट हम कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। तो 2 अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो इसके अंदर तादाद में 2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो लेंथ उसकी यहाँ पर कितनी थी? 4.6 थी हमारे पास। विड्थ हमारे पास है 121.2 मीटर आपके पास आ जाएगा। जब हम कंक्रीट का काम करेंगे तो उसकी हाइट को ही देखते हैं हम, और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है? 15 है, तो 1.5 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हमने इन चारों को ज़रब देना है, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1.656 मीटर क्यूब। ठीक है, ये कंक्रीट का काम है।
उसके बाद हमने नंबर 2 पे काम करना है आरसीसी वर्क। जब आरसीसी वर्क में आएंगे तो यहाँ पर विड्थ उसकी होगी है कम। जब यहाँ पर विड्थ कम होगी तो ऑटोमेटिक इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। जितनी चौड़ाई में फ़र्क आता है उतनी ही लंबाई में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई जो है 90 सेंटीमीटर है, यहाँ थी 120 यानी कि 120 सेंटीमीटर थी। तो जब हम 90 पर आएंगे तो 30 कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी लेंथ में 4.3 मीटर आपके पास उसकी लेंथ बन जाएगी। यहाँ पर 90 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 0.9 मीटर बन जाएगी। और आरसीसी की भी जो लेयर हमने बिछानी है वो है 15 सेंटी, तो इसका मतलब है 1.15 मीटर आपके पास मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। अब हमने इसमें इन चारों को ज़रब देनी है तो उससे हमारे पास आरसीसी की भी क्वांटिटी आ जाएगी 1.161 मीटर क्यूब। अब इससे ऊपर जितना भी काम हो रहा है वो है आपके पास ब्रिक वर्क का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क करें तो स्टेप हमने बनाना है, क्योंकि यहाँ पर 60 की आपके पास विड्थ है, यहाँ पर 45 की है, यहाँ 30 की है, यहाँ पर 15 की है। तो यहाँ पर आपका बनेगा ये फर्स्ट स्टेप, ये वाला आपके पास बनेगा सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो अब जब हम फर्स्ट स्टेप की कीमत मालूम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप की कीमत के लिए हमारे पास तादाद में 2, यहाँ पर आपके पास उसकी लेंथ जो थी वो 4 थी, इसलिए यहाँ पर 4 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास उसकी विड्थ बनती है 60 सेंटीमीटर तो 0.6 मीटर, हाइट बनती है उसकी 20 तो 0.2। 0.96 मीटर क्यूब आपके पास इसकी कीमत आ गई। अब आप सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप में भी तादाद 2, लेंथ आपके पास 4 मीटर बन जाएगी। अब विड्थ है 45 तो 0.45 उसकी विड्थ बन गई। हाइट उसकी यहाँ पर भी 20 है तो 0.2 उसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने कीमत मालूम की 0.72 मीटर क्यूब बन गया आपके पास। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप पर भी लेंथ आपके पास 4, विड्थ 30.3 और हाइट आपकी बनती है 80.8। ठीक है, वन 1.92 मीटर क्यूब। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास है 15 सेंटीमीटर वाला, तो लेंथ हमारे पास 4, हाइट विड्थ उसकी हमारे पास 0.15 और हाइट बनती है 0.2। .24 मीटर क्यूब हमने इसकी ये क्वांटिटी मालूम कर ली। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल जो था हमारे पास, इसमें उसने हमें कंक्रीट वर्क, आरसीसी वर्क और ब्रिक वर्क के बारे में बताया था, तो ये मैंने आपको ब्रिक वर्क भी बता दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्रिज के लिहाज से ये आखिरी सवाल है। इसमें जो है वो सिंपल सी बात की है उसने, कहते हैं एक पुल के लिए स्टील के बगैर मटेरियल की मिकदारें मालूम करें। आपको पता है कि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम आरसीसी के बनाते हैं। ठीक है, आरसीसी में कंक्रीट और स्टील दोनों शामिल होते हैं। तो अगर हम स्टील निकाल देते हैं उसमें तो हमारे पास सिर्फ कंक्रीट बचती है, तो वो कहता है उसी की हमने मिकदार मालूम करनी है इसमें। ठीक है, कहता है आरसीसी के इस पुल की स्लैब की मोटाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर यानी कि उसकी हमने थिक कितनी रखनी है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है। और पुल की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, उसकी लंबाई हमने कितनी बनानी है, 6 मीटर, और क्लियर स्पेन 3 मीटर है। ये वही बात आ गई, क्योंकि जब हम किसी स्लैब को किसी स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे उसको सपोर्ट दी जाती है। तो सपोर्ट देने के लिए हमारे पास दीवारों का होना या कॉलम का होना लाजमी है। ठीक है, वो कहता है ये स्लैब जो है 1.5 और 3 कंक्रीट की लेयर से बनाई, यानी कि इसमें जो
रेशो दी गई है कंक्रीट की वो आपके पास 1.5-3 आ गई है, ठीक है। और इसकी बेरिंग स्लैब की अपनी मोटाई के बराबर है। बेरिंग कहते हैं जिसको स्लैब को जिसके ऊपर रखा गया। ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ठीक है, ये बेरिंग कहलाती है जिसके ऊपर हमने स्लैब को रखा है, ठीक है। ये भी बेरिंग है और ये भी बेरिंग है। अब क्लियर स्पेन की बात की है तो क्लियर स्पेन आपके पास वही है, वो आपके पास 3 मीटर दिया गया। तो अब हमारे पास स्लैब की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ स्लैब मैं लिख रहा हूँ इधर, नंबर ऑफ स्लैब वो हमारे पास है तादाद में 1, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्लैब हमने उसकी लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ स्लैब कितनी है हमारे पास उसकी, वो हमारे पास है 6 मीटर है, ठीक है। उसने हमें यहाँ पर बता दी थी। अब है ब्रिथ ऑफ स्लैब, अब हमने उसकी तादाद, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं क्योंकि चौड़ाई जो है आपके पास 3 मीटर उसने क्लियर स्पेन दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है उसको हमने, तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो कहता है कि क्लियर स्पेन प्लस बेरिंग, ठीक है। क्लियर स्पेन 3, बेरिंग आपके पास वो कहता है इसकी बेरिंग की मोटाई स्लैब की मोटाई के बराबर है, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने इसमें शामिल करना है 0.24 प्लस 0.24 दोनों साइडों से, फिर यहाँ से यहाँ तक की उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, वो है 3.48 मीटर, ठीक है। अब हमने थिकनेस ऑफ स्लैब, अब उसकी स्लैब की मोटाई जो है वो आपको इसने पहले ही बता दी थी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 0.24 मीटर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब हमने निकालनी है क्वांटिटी ऑफ स्लैब, क्वांटिटी ऑफ स्लैब। अब उसको हमने फार्मूला बना लेना है, वही फार्मूला जो हमने टेबल में, क्योंकि ये छोटा सा सवाल था इसलिए इसको टेबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर, लेंथ, विड्थ और हाइट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। स्लैब हम 1 बना रहे हैं, लेंथ उसकी हमने 6 मीटर ली है, विड्थ उसकी हमने ली है 3.48 और उसकी हाइट ली हमने 0.24। अब हम इन चारों को ज़रब दे देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी आएगी किसकी, कंक्रीट की, ठीक है। 5.011 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमने कंक्रीट की यानी कि क्वांटिटी मालूम कर ली। तो ये हमारा ब्रिज के लिहाज से टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वाटर टैंक के बारे में पढ़ेंगे। वाटर टैंक क्या है, कौन कौन से वाटर टैंक की एग्ज़ाम है, ठीक है। इंशाल्लाह बाद में हम इसको करेंगे।